स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा इस साल के शुरुआत में अश्नीर ग्रोवर और भारत पे के बीच में काफ़ी बड़ी जंग हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर भारत पे के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि जो अश्नीर ग्रोवर हैं और उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने बहुत सारे मिस अप्रोप्रिएट काम किए हैं कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हुए भारत पे ने क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों दर्ज किया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहां पर 88 करोड़ रुपीस की मांग की गई है। और यहां पर अगर ये सारी चीजें सिद्ध होती हैं तो 10 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। एक बड़ा मामला है यहां पर, इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप फाउंडेशन बैच के अंदर एनरोल कराना चाहते थे, सोच रहे थे, आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि कल 10 दिसंबर को लास्ट डेट है हमारा जो बैच 9 है उसके अंदर एनरोल कराने का। यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि 1000+ आवर्स लाइव टीचिंग कराई जाती है, मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स मिलता है आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है। ये सारी चीजें आपको बहुत कम दाम पर, एनसीईआरटी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहां पर अगेन 100 डेज में जितना भी एनसीईआरटी है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो भी आप कवर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखते हैं भारत पे। आपको याद होगा भारत पे एक ऐसी कंपनी है जो कि 4 साल पहले बनाई गई थी और इसका मेन मकसद था इंटरऑपरेबिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहां पर आपके पास गूगल पे है, कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास पेटीएम है, फिर कोई और पर्सन है जिसके पास फोन पे है, वो अलग अलग माध्यम से अगर आपको पेमेंट करना होता था तो उसके लिए अलग यहां पर सिस्टम होता था, अलग क्यूआर कोड होता था। लेकिन भारत पे ने क्या किया, इन सबको एक सिंगल क्यूआर कोड के माध्यम से इंटरऑपरेबल बना दिया। मतलब कि चाहे आपके पास गूगल पे हो, फोन पे हो, कोई भी हो, आप सिंपली ये स्कैन करके यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है मर्चेंट के शॉप पर वो इजीली कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं यहां पर भारत पे लाया था। मतलब कि चीजें ऑलरेडी मार्केट में थी, यूपीआई ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक बड़ा पुश दिया है भारत पे ने, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दुकानदार को ऐसा नहीं कि अलग अलग क्यूआर कोड फोन पे के लिए, पेटीएम के लिए लगाने की जरूरत नहीं थी। उसने सिंपली यहां पर इसको इंटरऑपरेबल बना दिया। तो अश्नीर ग्रोवर काफी फेमस है, आपने देखा होगा शार्क टैंक का जो पहला सीजन आया था उसके उनके जो बयान थे उसमें अलग अलग जैसे दोगलापन इस तरह के लेकर, इनफैक्ट अभी तो उन्होंने एक बुक भी निकाल दी है, तो काफी फेमस हुए थे। तो यहां पर एग्जैक्टली पहले क्या हुआ था वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो इस साल के शुरुआत में एक ऑडियो क्लिप लीक हो गई थी। ऑडियो क्लिप क्या था बेसिकली आप समझो, यहां पर जो अश्नीर ग्रोवर हैं वो कोटक ग्रुप के एक एम्प्लॉय से बात कर रहे थे फोन पे। तो बेसिकली अश्नीर ग्रोवर ने यहां पर उस एम्प्लॉय को यह कहा था कि आप हमारी तरफ से जो नायका का आईपीओ आया था, आपको याद है ना नायका जो कंपनी है कॉस्मेटिक्स वगैरह की, तो नायका जो आईपीओ है वो आया था, उसके अंदर उनको आईपीओ चाहिए था अश्नीर ग्रोवर को और उनकी वाइफ को। तो यहां पर ये जो कोटक ग्रुप का एम्प्लॉय है वो आईपीओ लेने में नाकाम रहा था, उसको नहीं मिल पाया था, और इसीलिए यहां पर ऑडियो क्लिप में दिख रहा था कि जो अश्नीर ग्रोवर हैं वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे एम्प्लॉय के ऊपर, और इसीलिए ये पूरा न्यूज में आ गया। अब होता क्या है समझो, ये जो कंपनी है वो फाउंड तो अश्नीर ग्रोवर ने किया था, लेकिन आप समझिए कि धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो कोई भी जो फाउंडर होता है वो क्या करता है कि इस कंपनी का जो कुछ हिस्सा है वो बेचना स्टार्ट कर देता है। तो फाउंडर का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे करते करते कम हो जाता है, और इसकी वजह से जिस भी पर्सन की हिस्सेदारी होगी कंपनी में वही तो डिसीजन ले सकता है, राइट। तो यहां पर क्या है कि अल्टीमेट जो डिसीजन है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है कि क्या यहां पर किस पर्सन को सीईओ बनाना है, किसको एमडी बनाना है, क्या करना है, वो अल्टीमेट बोर्ड डिसाइड करता है। तो इस साल के शुरुआत में जब ये सारी चीजें हो रही थी तो भारत पे ये जो कंपनी है उसके बोर्ड ने डिसाइड किया कि यहां पर जो अश्नीर ग्रोवर हैं, जो उनकी वाइफ हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कि कई प्रकार का जो गवर्नेंस प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर वो चल रहा था। यहां पर यह भी बताया गया कि किसी प्रकार का जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है उसको लेकर यहां पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, और इसलिए यहां पर हो सकता है कि हम एक केस भी फाइल कर दें। ऐसा यहां पर इस साल के शुरुआत में चीजें चल रही थी। तो अब यहां पर फाइनली क्या हुआ है, देखो अब यहां पर ये जो कंपनी है भारत पे, उन्होंने फाइनली यहां पर क्रिमिनल केस, जी हां ध्यान रखिएगा, एक क्रिमिनल केस होता है, एक सिविल केस होता है। सिविल केस में क्या होगा कि आप
मुआवजा ले सकते हैं। अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो यहां पर जब कंपनसेशन मांगा जाता है तो उसको सिविल केस कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी को सजा दिलवाना चाहते हो तो आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया है, भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर और उनकी जो फैमिली है, उनकी जो वाइफ है, उनके खिलाफ यहां पर क्रिमिनल और सिविल केस दोनों दर्ज कर दिया है। सिविल केस के तहत करीब 88.6 करोड़ की मांग की गई है कि कंपनी को इसका नुकसान हुआ है तो यहां पर अश्नीर ग्रोवर को देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा केस है लगभग 2800 सोच के देखिए 2800 पेज में यहां पर जो पूरा केस है वो भारत पे ने यहां पर फाइल किया, जितने भी प्रूफ थे उसको अटैच किया। जो क्रिमिनल केस है दोस्तों वो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो कि न्यू दिल्ली में है वहां पर फाइल किया है कंपनी ने, और जो सिविल केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। इनफैक्ट यहां पर मीडिया के आधार पर यह भी खबर आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है ग्रोवर फैमिली को, जो पूरी फैमिली है जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, उनको नोटिस भी जारी कर दिया और 2 हफ्ते में यहां पर जवाब पूछा है। और अगली जो सुनवाई है बताया जा रहा है कि वो 9 जनवरी को होने वाली है। इसके अलावा यहां पर जो उनके रिश्तेदार हैं, जैसे अश्नीर ग्रोवर के ब्रदर इन लॉ हैं, उनके ब्रदर हो गए, फादर हो गए, उन सबको यहां पर समन भेजा गया है। बेसिक बात यह है कि अगर क्रिमिनल केस में यहां पर जो चीजें सिद्ध हो जाती हैं तो इनको लगभग 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी सब कुछ एलिगेशन है, मैं जो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये सब कुछ भारत पे के द्वारा एलिगेशन लगाया गया है, कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है अभी कोर्ट के अंदर। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 88 करोड़ की जो मांग की गई है वो क्यों किया जा रहा है और इसका पूरा ब्रेकअप क्या है। देखो यहां पर बेसिकली मैंने आपको बताया कि भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ और उनके रिलेटिव्स के ऊपर आरोप यह लगाया है कि उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड किया है बड़े पैमाने पर। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का मतलब क्या है, देखो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यह बोला जा रहा है कि अश्नीर ग्रोवर की वाइफ ने, अब देखो अश्नीर ग्रोवर की वाइफ भी भारत पे कंपनी के अंदर थी और जो अश्नीर ग्रोवर हैं वो खुद तो एमडी थी, तो दोनों लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। तो माधुरी जैन जो कि अश्नीर ग्रोवर की वाइफ हैं, उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने फेक इनवॉइस, फेक बिल जो है वो रेस किया और वो बिल के माध्यम से कंपनी से पैसा निकाल लिया। देखो जैसे कि क्या होता है कि कंपनी अलग होती है और उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जो फाउंडर्स हैं वो अलग होते हैं। तो यहां पर क्या है कि कंपनी से अगर आपको पैसा, अगर आपने कंपनी को बिल दिया कि खर्चा यहां पर 2 करोड़ का लगा है, तो कंपनी के फंड से वो 2 करोड़ यहां पर वो ले सकते हैं। तो बेसिक आरोप यहां पर यह है कि जो माधुरी जैन है उन्होंने अपने ब्रदर के माध्यम से, श्वेतांग जैन जिनका नाम है, उनके ब्रदर के माध्यम से फेक इनवॉइस जनरेट किया, गलत बिल जनरेट किए जो फेक था, और वो बिल जमा कर दिया भारत पे के अंदर और कहा कि ये खर्चा लगा है और वो पैसा हमें चाहिए। तो ये बेसिक आरोप है। अब इस 88 करोड़ में अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें 83 करोड़ तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया और बाकी का 5 करोड़ बेसिकली जो कंपनी का रेपुटेशनल डैमेज हुआ है, जो अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ ने किया, उनके रिलेटिव्स ने किया है, वो रेपुटेशनल डैमेज को लेकर 5 करोड़ की डिमांड की गई है। और इस 83 करोड़ के अंदर मैंने आपको बताया ना कि यहां पर गलत बिल जनरेट करना, तो उसका अमाउंट लगभग 71.7 करोड़ आता है। गलत तरीके से बोल दिया कंपनी को कि हमने जीएसटी अथॉरिटीज को 1.6 करोड़ दिया है, तो उसके माध्यम से मतलब कि कंपनी से पैसा निकाल लिया इन लोगों ने, ऐसा भारत पे का आरोप है अश्नीर ग्रोवर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर। और यहां पर जब ये पूरा केस चल रहा था, इनफैक्ट आप देख सकते हो सबसे बड़े काफी बड़े लॉयर हैं मुकुल रोहतागी, आपको पता होगा, वो बेसिकली भारत पे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से अश्नीर ग्रोवर और उनके पूरे रिलेटिव जो हैं भारत पे के छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो कंपनी है उसके खिलाफ एक विशियस कैंपेन किया जा रहा है कंपनी के खिलाफ। अब समझो उस कंपनी के अंदर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज करोगे तो उसी डैमेज को लेकर भी यहां पर 5 करोड़ की डिमांड की गई है। अब अश्नीर ग्रोवर और उनके वाइफ का कहना है कि देखिए अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, ये सारी खबरें हमें प्रिंट मीडिया से मिली हैं। खैर जो भी है, ये सारी चीजें जो हुई थी, मैं आपको बता दूं, जब ये साल भर पहले लगभग ये पूरा मामला चल रहा था, तब यहां पर भारत पे जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, अश्नीर ग्रोवर की जो वाइफ है माधुरी जैन, उनको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला दर्ज करते हुए कंपनी से बाहर कर दिया, उनका रेजिग्नेशन ले लिया। और अश्नीर ग्रोवर तो खुद ही उन्होंने क्विट कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहां पर अश्नीर ग्रोवर भी फाइट कर रहे हैं भारत पे के खिलाफ, क्योंकि भारत पे ने क्या किया है कि अश्नीर ग्रोवर का कुछ शेयर्स था भारत पे में, वो शेयर्स को फ्रीज कर दिया है, वो शेयर्स अश्नीर ग्रोवर को नहीं मिल रहा है, तो वो भी फाइट कर रहे हैं।
हैं ये भी फाइट कर रहे हैं, देखना होगा क्या मामला सामने आता है अल्टीमेटली। बट आई होप कि जो भी खबर चल रहा था कल से, उसके बारे में आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भीम ऐप के बारे में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, कल आखिरी डेट है यूपीएससी के फाउंडेशन बैच के अंदर एनरोल कराने का। जस्ट 19,000 में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।